दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, 100 करोड़ रुपए से रांची एयरपोर्ट की बदल रही तस्वीर। फ्लाइट में स्टूडेंट को 25 किलो तक सामान ले जाने की छूट भी मिलेगी। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर पहले तल्ले का विस्तारीकरण किया जा रहा, ताकि 500 से 600 लोग आराम तरीके से बैठ पाएं, और लाइब्रेरी एवं कैंटीन समेत कई सुविधाएं दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा स्टूडेंट के लिए फ्लाइट में 25 किलो तक का सामान ले जाने की छूट भी दी गई है, और उन्हें सिर्फ कॉलेज का ID कार्ड दिखाना होगा। अगली खबर, दिल्ली में ईडी के छापेमारी के बाद रांची में मुख्यमंत्री आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास सहित कई अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक बढ़ा दी गई, और सोमवार सुबह से ही कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। और कांके रोड स्थित हॉट लिप्स चौक के पास सिटी SP राजकुमार मेहता, SDM सिटी DSP कोतवाली DSP सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 2 दिनों के दिल्ली के दौरे पर हैं, और इस दौरान मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में भी ईडी ने छापा मारा है। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय जहां नई दिल्ली में हेमंत सोरेन की आवास पर दबिश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने ईडी को मेल भेजकर सूचित कर दिया है कि वो 31 जनवरी को दिन के 1 बजे मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। और बताया जा रहा है कि सोरेन की ओर से इस संबंध में ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में चिट्ठी भेजी गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार भेजे गए इस संबंध में उनसे पूछा था कि वो 29 से 31 जनवरी के बीच किस समय और किस स्थान पर पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए अब तैयार हो गए हैं। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए 1 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए नियोग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए हैं। JPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन विज्ञापन संख्या 1/2024 के जरिए मांगे गए हैं। JPSC की इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 से शुरू होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 है। अगली खबर, राजनीतिक सरगर्मी के बीच आलमगीर आलम का निर्देश। कांग्रेस के मंत्री पहुंचे रांची। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की संभावना को देखते हुए झारखंड की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने अपने तमाम कांग्रेस के मंत्री विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दिया है। और वहीं झारखंड के मुख्य सचिव L ख्यांगते ने अपने रांची स्थित आवास पर एक आपात बैठक भी की है, जिसमें रांची के उपायुक्त समेत पुलिस के कई आला अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने रांची जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने का निर्देश दिया है, ताकि उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटा जा पाए। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर ईडी के कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई से झारखंड में सियासी हलचल तेज है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम सुबह से ही हलचल में दिखी, और उनसे टीम की मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि रांची में मुख्यालय कार्यालय की तरफ से ईडी के रांची स्थित कार्यालय में भेजे गए पत्र का जवाब ईडी को मिल गया है। बड़ी खबर, सियासी भूचाल के साथ ब्यूरोक्रेसी में मचा हड़कंप, मुख्य सचिव ने तुरंत बुलाई आपात बैठक। झारखंड में सियासी भूचाल के साथ राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप मच गया, और मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास में ईडी की टीम के दस्तक देने के साथ ही प्रदेश की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया। ब्यूरोक्रेसी भी इससे अछूता नहीं रहा, और मुख्य सचिव L ख्यांगते ने दोपहर 12 बजे आपात बैठक बुलाई, और झारखंड का प्रशासनिक महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बताते चले कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी करके पूछताछ को लेकर तैयार कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में JSSC की परीक्षा का पेपर लीक होने पर बवाल बढ़ा। भाजपा ने की है CBI जांच की मांग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 28 जनवरी को आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम SSC CGL की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद कमीशन ने थर्ड पेपर यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी। पेपर लीक होने की खबरों को लेकर राज्य के लाखों अभ्यर्थी गुस्से में हैं। रांची सहित कई शहरों में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है, और पूरी परीक्षा रद्द करते हुए CBI जांच की मांग की है। अगली खबर, झारखंड के वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव के एक बयान को लेकर सूबे की सियासत गर्म है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके शासनकाल में ईमानदारी थी। कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव के इस बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चुटकी लेते हुए कहा कि झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने आज नैतिक साहस दिखाया है और भाजपा सरकार एवं राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को सबसे ईमानदार बताया। निशिकांत दुबे ने कहा कि रामेश्वर जी, यह डूबते जहाज कांग्रेस को छोड़ने का सही समय है और हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचारी सरकार को गिराकर आम जनता को राहत दीजिए। अगली खबर, झारखंड के पारा टीचर्स को सोरेन सरकार की सौगात मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का दिया है आदेश। झारखंड के पारा शिक्षकों सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। जनवरी के मानदेय से बढ़ोतरी का लाभ इन्हें मिल पाएगा और राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों को 4% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिए हैं। जिलों के डीओ डीएससी को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के बाद झारखंड में एंट्री लेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक और जहां पूरी ताकत झोंकने में जुटी है, कांग्रेस भी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश में है और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। अब उनकी यात्रा बिहार के बाद झारखंड में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। बड़ी खबर, इंडिया से नीतीश कुमार के अलग होने पर बोले कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 2 फरवरी से झारखंड में शुरू होगी और बता दें कि ये भी कहा कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए गठबंधन दलों के साथ विचार विमर्श कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 29 फरवरी तक 15 को पेश किया जाएगा बजट। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र इस साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में आहूत होने जा रही है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने पूर्व में ही यह तय किया था। ये भी कहा कि मार्च महीने में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, इसलिए इस बार बजट सत्र पहले ही आहूत कर लिया जाएगा और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार 9 से 29 फरवरी तक चलेगी और इस बजट सत्र में कुल 14 कार्य दिवस होंगे। अगली बार, झारखंड में देखी बिहार की बौखलाहट, लालू की पार्टी ने घेर लिया ईडी का दफ्तर। नौकरी के बदले जमीन मामले में पटना स्थित ईडी के कार्यालय में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से पूछताछ हुई है। इसको लेकर राजद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और सभी ईडी कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। यह दूसरी दफा है जब लालू यादव को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इससे पहले बीते साल 11 अप्रैल को उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अगली खबर, झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की और पीएम मोदी ने इस दौरान परीक्षा के तनाव और घबराहट भरे माहौल को दूर करने के साथ ही बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम का राज्य के सरकारी स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया था, जहां छात्रों ने पीएम मोदी को लाइव सुना। अगली खबर, जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में हो सीबीआई जांच। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष सह विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हेमंत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि सीजीएल पेपर परीक्षा लीक मामले में संलिप्त लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ दोबारा कोई खिलवाड़ न कर पाए। हेमंत सरकार ने पूर्व में कहा भी है कि कोई यदि पेपर लीक करेंगे तो उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। अब देखना है कि हेमंत सोरेन पेपर लीक मामले पर क्या एक्शन लेती है। सरकार जांच कमेटी गठित करके सीबीआई जांच करे और झारखंड में सरकारी वैकेंसी निकालना राहुल गांधी के बातों की तरह हो रहा है। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। हेमंत सोरेन कहां गए हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ईडी को भेजे गए पत्र में 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी दी गई है। राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के लापता होने की बात कही। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाओं पर खुलकर बोले राज्यपाल।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के बाद वह राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात को दिल्ली रवाना हो गए हैं, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्धारित कार्यक्रम को बिना किसी स्पष्टीकरण दिए हुए रद्द कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि मैं संविधान के संरक्षक के रूप में पूरी स्थिति पर नजर बनाए हैं और राज्यपाल का काम है, मैं कर रहा हूं। वहीं झारखंड के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना के बारे में पूछने पर राधाकृष्णन ने कहा कि यह केवल अनुमान है और राजनीतिक दलों को इसमें पड़ना नहीं चाहिए। बड़ी पर पलामू में होगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा, झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है अनुमति। कहा कि आयोजन समिति को करनी होगी सारी व्यवस्था। पलामू में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को झारखंड हाईकोर्ट ने अनुमति दी है और अब यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच होगा। हनुमंत कथा आयोजन समिति की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने कहा कि हनुमंत कथा आयोजन समिति तमाम सुविधाएं जैसे श्रद्धालु के बैठने की जगह, सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की व्यवस्था खुद करेगी। आयोजन समिति की व्यवस्थाएं क्या होगी, इससे संबंधित एक्शन प्लान पलामू उपायुक्त को देने को कहा गया है। इसी आधार पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर उपायुक्त कंसीडर करेंगे। बड़ी खबर झारखंड में फिर से बारिश की संभावना। बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा और राज्य में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है। हालांकि बता दें कि सुबह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए थे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी से बारिश की संभावना है। 2 फरवरी से आसमान से बादल हटेंगे तो मौसम साफ होगा।